नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर कौटिल्य अकेडमी में आपका सबका स्वागत है। आज वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं, आज होगा पार्ट 2। जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जो बोर्ड पर जो यहाँ पे आपके कंपटीशन में उत्तर प्रदेश पुलिस और जीडी में आने का चांस ज्यादा है। इसमें सभी परीक्षा में आते हैं जहाँ पे कंपटीशन परीक्षा हो। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 2 में, पार्ट 1 आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो पार्ट 2 में देखिए वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था। बोलिए, वैदिक काल में लोहे को क्या बोलते थे? श्याम अयस्क। क्या बोलते थे? श्याम अयस्क। वैदिक काल में लोहे को क्या कहते थे? श्याम अयस्क। वैदिक काल में तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस्क। क्या? लोहित अयस्क। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। इस समय लुप्त हो चुकी है, इस समय कहीं है नहीं इस समय। और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इस समय सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंगा। लेकिन वैदिक काल में सबसे ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या थी? सरस्वती थी। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। यमुना नदी जो बहती है उसका उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किसका हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। किसका? सिंधु नदी का। अच्छा तुम लोग बताओ, यमुना नदी कहाँ निकली? यमुनोत्री से। यमुना नदी कहाँ से निकली है? यमुनोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये सिंधु नदी कहाँ से निकली है? बताओ। तिब्बत से ना, मानसरोवर झील वहां से निकली है सिंधु नदी। लंबाई कितनी है? पढ़ाए तुम लोग को 2880 किलोमीटर। 1960 में क्या हुआ था? इसी पे सिंधु जल समझौता हुआ था, लेकिन उसका विषय नहीं है, आप कम समय में समाप्त करना है। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? प्रजापति। और ऋग वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र भगवान। और उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट है। कितने? 2 पार्ट है। कौन कौन? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी? जन्म के आधार पर। और ऋग वैदिक काल में किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। जो जैसा काम करता था, जो काम के आधार पर उनकी जात को बांट दिए थे वर्ण को। लेकिन हुआ क्या बाद में? उत्तर वैदिक काल में जब उनका वंश हुआ, उनका लड़का बच्चा पैदा होने लगा, तो उनके जो लड़के थे वही उनकी जात के होते थे, उसी जात के जो काम करता था। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो है वो किस पे हो गई? बताइए। यहाँ पे जन्म के आधार पे हो गई। जो जिस जात का है उसका लड़का होगा, उसी जात का होगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उसमें था जो जैसा व्यवसाय कर रहा है, जिसका जो कर्म है, जो अपने कर्म के अनुसार से वर्ण व्यवस्था को बांट दिए थे। यहाँ देखिए उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सिरा। हल को क्या कहते थे? सिरा। और उत्तर वैदिक काल में हल रेखा क्या बोलते थे? सीता। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग हुआ? कौशाम्बी। इलाहाबाद के बगल है, यूपी का जिला, यूपी का जिला है कौशाम्बी। तो वहां पहली बार जो है पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2। महाभारत और रामायण। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2। महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। अब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर वैदिक काल में। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की? बदरायण ने। किसने? बदरायण। किसने की? बदरायण ने। ये तुम लोग का वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर आने का चांस रहता है। आपके इस समय यूपीपी पुलिस और ये जीडी की परीक्षा आने वाली है। मतलब कि 1.5-2 महीने का समय है, ज्यादा समय नहीं। जितना हमसे हो सकेगा उतना तुम लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवा देंगे। अब इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।